जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स है और एक्सरसाइज 7.2। ये एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इससे पीछे क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हम लोग सीख लिए थे, बहुत इजी तरीका से सीखे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान दीजिए। हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा और कभी नहीं भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझना क्या है। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहाँ पर ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसके केंद्र 2-3 और बी के निर्देशांक 1-4 है। कहता है एक ए बी वृत्त का व्यास, तो एक वृत्त बना दिए और ए से बी तक क्या बना दिए, व्यास बना दिए। व्यास किसको कहते हैं, जिसका वृत्त में केंद्र से होकर एक लाइन गुजरेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। जैसे यहाँ से निकला इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया तो ये व्यास कहलाएगा। ठीक है, तो सी दिया है। देखिए सी क्या कहता है, यहाँ पर कह रहा है एक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाला ज्ञात करना है। तो ये एक सर वाई हो जाएगा जिसको ज्ञात करना रहेगा, और ए बी वृत्त का व्यास हो जाएगा जिसका केंद्र दिया है, केंद्र मतलब ई वाला, तो ये हो जाएगा 2-3। कितना लिखेंगे यहाँ पर 2 और -3। और बी का निर्देशांक दिया कितना, 1 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, कहता है x का मान और y का मान बताइए, मतलब a का निर्देशांक आपको ज्ञात करके बताना है। तो चलिए देखिए, हम लिख दिए हैं, माना कि a कितना है, x और y। a नहीं दिया था इसलिए हम लोग मान लिए x y। सी ए बी का मध्य बिंदु, सी जो है ये ए बी का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। सी ए बी का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो ए का निर्देशांक के लिए हम लोग काम करेंगे, एक का निर्देशांक के लिए। तो जब भी एक मध्य बिंदु रहता है, जैसे इस तरह से दिया, एक मध्य बिंदु दे दिया, तो उसका फॉर्मूला होता है x बराबर x1 + x2 बट्टा में 2, y बराबर y1 + y2 और बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये वाला y2, और इसको हम लोग x और y सिर्फ मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, सिर्फ x और y मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर x, तो x के जगह पर कितना हो जाएगा, x के जगह पर मेरा हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। सिर्फ क्या लिखेंगे, सॉरी x के जगह पर देखिए, x के जगह पर कितना 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे बराबर x1 के जगह पर देखिए कितना हो जाएगा, सिर्फ x प्लस है तो प्लस, और x2 के जगह पर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं। और बट्टा में कितना हो जाएगा 2। एक ही को हल कर लेते पहले इसको, इसके नीचे 1, तो 1 को इतना से गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम आ जाता है। जैसे 1 को 20 में गुना कीजिएगा तो 20, 1 को 30 में गुना कीजिएगा तो 30, इसी तरह 1 को इतना से गुना कीजिएगा सेम टू सेम यही आ जाएगा, x + 1। और 2 को इसमें गुना कीजिएगा तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो x + 1 लिखिए, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब x को एक तरफ रखिए, नंबर को एक तरफ पलट देना है, तो यहाँ लिखेंगे x, यहाँ पर 4, प्लस में 1 है, इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x बराबर 4 में 1 घटा दीजिएगा तो 3 बचेगा। तो ये हम x का मान निकाल लिए। कौन सा x, ये वाला x का, a वाला निर्देशांक का। ठीक है, अब y निकालेंगे तो देखिए y ये वाला हो जाएगा मान, y कौन सा, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना, -3 बराबर y1, तो y1 के जगह पर सिर्फ y लिखिए प्लस y2 के जगह पर कितना लिखेंगे, 4 और बट्टा में 2 है तो 2 लिख देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं। अगर समझने में किसी तरह का भी प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम को जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर के आए। अब देखिए यदि सिंपलाई लगाना है क्योंकि इधर बराबर है, अब इसके नीचे क्या करते, 1 लिखते, जैसे इधर हल किए तो 1 को इतना से हल कीजिएगा वही आ जाएगा y + 4 बराबर, और 2 को इसमें गुना करेंगे तो -3 और गुने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आगे लिखेंगे ब्रैकेट में लगा दीजिए, क्योंकि माइनस वाला में गुना में ब्रैकेट लगाया जाता है। तो y प्लस कितना लिखेंगे, 4 हो जाएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, और एक वो माइनस रहेगा गुना में तो माइनस लगा देना है, डबल रहेगा तो प्लस। याद करने का ट्रिक है, अगर 2 से जैसे -1 रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर जोड़ा तो हो जाएगा क्या चीज, प्लस में, और 2 से कटने वाला जैसे 3 आएगा तो -4 आएगा, 2 से कट जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 आएगा 2 से नहीं कटेगा तो -6 आएगा, 2 से कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब काम क्या करना है, y बराबर -6 तो पहले से है, नंबर को इधर कर देंगे तो प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, दिस इंप्लाइज y बराबर देखिए माइनस में जोड़ होता तो -10, माइनस में जोड़ करके और माइनस को लगा दिया जाता है। किसका मान आ गया, y का मान आ गया। क्वेश्चन क्या चीज कह रहा था, a का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो a का निर्देशांक हम लोग क्या माने, x और y मान लिए हैं। तो a का निर्देशांक कितना होगा, x का मान यहाँ पर कितना लिखेंगे 3, और y का मान यहाँ पर कितना लिखेंगे -10, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा कर रहे हैं हम आपको पूरा समझा पाए इस क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन तरीका से समझाएं, और आप
आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं, मेरा वीडियो देखते रहिए, आपको हर क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट टाइम में इसका आगे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आएंगे। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।